मेरे YouTube चैनल चाणक्य स्टडी सेंटर पे। और आज हम जो देखने वाले हैं 12.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड देखने वाले हैं, जिसका सवाल का नाम है गुणनखंड कीजिए और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हमारे पास इस तरह से 8 सवाल है और 8 सवाल को मैं जो है तुम्हें या आपको करके बताऊंगा जो किस तरह से होगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन से। 4th नंबर क्वेश्चन देखो, 16x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लिए हैं। अब इसमें ये समझना है हमें कि यहाँ पे पावर 5 है और यहाँ पे पावर 3 है। अगर हम इसका ये वाले फॉर्मूला से यूज करते भी हैं तो भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर अगर करेंगे, हम सपोज करो अगर स्क्वायर इसका करते हैं तो या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक है, मान लो अगर हम कर भी लेते हैं 4x की पावर यहाँ पे 2 का पावर 3 कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसा तो आएगा नहीं। तो इसके लिए क्या है कि एक आसान और हो सकता है। देखो कैसे क्या आसान होगा। इसको हम लेंगे कॉमन। कॉमन क्या लेंगे, देखो कि 16 और यहाँ पे x की पावर 3 है तो 16x की पावर 3 अगर कॉमन लें तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर और माइनस में 9। ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा। देखो दोनों चीज में कॉमन है ना। 16 के टेबल में ये भी आता है 9 टाइम में, तो हमने 16 ले लिया और सबसे कॉमन क्या है, x की पावर 3 कॉमन है। तो यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 2 बार। और यहाँ पे कितनी बार, 9 के टेबल बार में आता है तो 9 लिख दिया, क्योंकि ये x की पावर 3 क्या आ चुकी है, बाहर आ चुकी है। और 16 के पावर में ये 144 9 बार में आता है। हो गया। उसके बाद देखो अब ये फॉर्मूला पे हो गया और इसको ऐसे ही लेके चलेंगे। 16x की पावर 3 और ये वाला फॉर्मूला पे हो गया x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया हमारा फॉर्मूला पर। अब इसका मतलब क्या है, ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, क्योंकि फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो इस वाले फॉर्मूला पे ये अप्लाई हो गया, तो इस वाले अप्लाई हो गया तो इसको हम क्या लिखेंगे, 16x की पावर 3 और एक बार लिख देंगे इसको प्लस में x माइनस 3 और एक बार लिख देंगे x प्लस 3। यही हमारा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये ऊपर 2 है तो इसको 2 नहीं लिखेंगे अंदर। ये स्क्वायर का मतलब है कि एक बार यही चीज प्लस में और एक बार माइनस में, और जो कॉमन लिए हैं उसको हम एज इट इज बाहर छोड़ देंगे। तो यही हमारा हो गया आंसर। चलो ठीक है, अब देखते हैं कोई दूसरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 6th। देखो क्वेश्चन नंबर 6 को लेके चलते हैं। ये है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। अब क्या है कि ये 2 है और 2 को हम जो है स्क्वायर में लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3x वाई का होल स्क्वायर और माइनस इसको लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, और 16 का हम 4 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो 16 हो जाएगा। तो अब एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, क्योंकि ये भी अब कौन से सवाल पे आ गया, इसी फॉर्मूला पे आ गया। तो इसको लिखेंगे 3xy, एक बार प्लस में 4 और एक बार इसी चीज को हम लिखेंगे माइनस में 3xy माइनस में 4। यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो ये इजी था तो ये भी हो गया। चलो अब देखते हैं फर्स्ट वाला, देख लो। फर्स्ट वाला है 4p स्क्वायर माइनस 9p स्क्वायर। ये भी हो जाएगा, स्क्वायर में है, इजी टर्म है, तो इसको लिख सकते हैं 2p का होल स्क्वायर और माइनस में 3p का होल स्क्वायर। अब एक बार ये प्लस में एक बार माइनस में, तो 2p प्लस में 3p एक बार, और एक बार इसी को माइनस में 2p माइनस 3p एक बार। तो ये हो गया हमारा जवाब। ठीक है, इस तरह से 3 सवाल बता दिया। अब देखते हैं कुछ हार्ड सवाल लेके, जैसे 5th नंबर क्वेश्चन लेके देख लेते हैं पहले हम। ठीक है, आप लोग इसको उतार लीजिएगा, मैं इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर अब देखो 5th, इसको समझो, ये थोड़ा सा हो सकता है ट्रिकली। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 5th में बोला गया है LM का होल स्क्वायर और माइनस में L माइनस M का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या है कि A प्लस B का होल स्क्वायर है, तो अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे पहले वाले टर्म के लिए, इसके लिए ये वाला टर्म लगा रहे हैं। तो LM का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस में M स्क्वायर कर लो, या 2LM कर देते हैं, बीच में है तो चलो 2LM कर लो, यहाँ पे प्लस में कर लो M स्क्वायर। मैंने जैसा बताया था, फर्स्ट वाले स्क्वायर, सेकेंड वाला स्क्वायर और थर्ड में तीनों को मल्टीप्लाई कर 2LM, लीजिएगा 2LM।
अब माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ से बड़ा ब्रैकेट चालू करेंगे और इसको लिखेंगे सेम एल स्क्वायर, अब यहाँ पे प्लस में एम स्क्वायर और बंद, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2LM। क्यों? क्योंकि ये माइनस में है और माइनस वाले फॉर्मूला में सेकेंड वाले टर्म में माइनस है तो हमने माइनस कर दिया। अब जो है देखो इसको क्या है कि माइनस है तो माइनस से आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये इसके अंदर के सारे सिंबल चेंज हो जाते हैं, ये सेम रहेगा एल स्क्वायर प्लस में 2LM प्लस में एम स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो जहां जहां माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाता है, तो ये वाला करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का एल स्क्वायर, ये माइनस माइनस ये प्लस का 2LM और ये माइनस प्लस माइनस का एम स्क्वायर। अब देखो ये प्लस में है और ये माइनस में, कैंसिल आउट कर दो, ये प्लस में है और ये माइनस में, कैंसिल आउट कर दो, ये दोनों पॉजिटिव है तो 2LM और 2LM मिला के कितने हो जाएंगे 4LM, यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इक्वल टू लगा लेना। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, क्वेश्चन नंबर 7 ही देख लो। एक्स स्क्वायर माइनस 2XY प्लस में वाई स्क्वायर, ये हो गया माइनस में जेड स्क्वायर। अब देखो ये किसी ना किसी फॉर्मूला पे है ये वाला टर्म, देखो ऐसा देखने को हमें मिल रहा है कहाँ, ये देखो ये सेम, पहला पॉजिटिव स्क्वायर में है, दूसरा भी स्क्वायर में है, माइनस में, दूसरा माइनस में, तो इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं। अब ये यहाँ पे ए बी था, ठीक है, अब इसमें क्या है एक्स वाई है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ए बी था तो देखो ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर था, अब उसके जगह क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2XY प्लस में वाई स्क्वायर आ गया, तो अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और जो इधर दे रखा है वो क्या दे रखा है जेड का होल स्क्वायर। अब ये देखो एक बार स्क्वायर ए स्क्वायर, ये पूरे टर्म को ए ले लो और इस वाले को बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब किस पे आ गया इस वाले फॉर्मूला पे आ गया, तो देखो इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई एक बार अब प्लस में z, ये हो गया वन टाइम, एक ये हो गया आंसर, और दूसरा हो जाएगा x माइनस वाई अब प्लस में z, ये हो गया एक बार, तो यही हमारा आंसर हो गया। फिर से समझो, देखो कि ये a हो गया ये b हो गया, तो इसको सेम लिख दिए, तो एक बार प्लस में करके ये लिख दिए, तो a स्क्वायर, ठीक है, a प्लस b हो गया, और माइनस में है, अच्छा तो यहाँ पे हमने माइनस में लगाया, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, देखो एक बार ये प्लस में और एक बार ये माइनस में, अब जाके ये आंसर सही हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन सा सवाल बता दूं, अब लास्ट वाला, चलो अब लास्ट वाला देख लो, फिर लास्ट वाला देख लो, चलो लास्ट वाला है हमारा 25A स्क्वायर माइनस में 4B स्क्वायर प्लस 28BC माइनस 49C स्क्वायर। इसको थोड़ा समझो, अगर हम इसको छोड़ दो, भूल जाओ, इधर का टर्म भूल जाओ, तो देखो क्या दिख रहा है ए स्क्वायर, इधर बी स्क्वायर, अब प्लस में 2AB दिख रहा है, ऐसा टर्म कुछ दिखने को मिल रहा है। और ये सवाल एक बार चेक कर लो, यहाँ माइनस है ना सवाल में, ये यहाँ पे सवाल में सही है, आप लोग चेक कर लो तो देख लो। तो ये इसको हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 25A स्क्वायर, अब यहाँ पे हम लगा देते हैं माइनस और ब्रैकेट से काम चालू करते हैं। अब ये क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 2B का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में ये है तो माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस हमारा क्या हो गया माइनस का 7C क्या हो जाएगा, इसको ले लो स्क्वायर, माइनस लिख दिए, माइनस है तो माइनस, इसको 7C स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब प्लस 2AB प्लस 2A, 2 हमारा फॉर्मूला से आ गया, ए हमारा क्या है 2B और B हमारा क्या है 7C। अब देखो अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा हमारा टर्म, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28, ये भी आ जाएगा BC, माइनस है 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, ये भी आ जाएगा अपने स्क्वायर पे। तो ये वाला हो गया इस फॉर्मूला पे, किस पे टूटा है A प्लस बी का होल स्क्वायर पे, ठीक है, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला समझ लो, तो ये जैसा एज इट इज दिया वैसे ही कर लिया हमने। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो सेम रहेगा 25A स्क्वायर माइनस, ठीक है, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2AB पे है, तो हम इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर है, हमारा क्या आ गया है ये वाला जिसमें एक पॉजिटिव है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2B और माइनस 7C का
होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये पूरे को खत्म करके ये हो गया a हमारा और ये हो गया b, तो 2b माइनस 7b का c का होल स्क्वायर। अब इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे कैसे, देखो इसको लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर, ये भी स्क्वायर में हो गया, ठीक है, 5a का होल स्क्वायर। अब करेंगे तो ये स्क्वायर का स्क्वायर ही रहेगा और 5 का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये हमारा क्या है माइनस का 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। अब एक बार ये प्लस में एक बार माइनस में, 5a स्क्वायर स्क्वायर नहीं रहेगा, 5a प्लस ब्रैकेट में करके 2b माइनस 7c का, ये एक बार ऐसे लिख देंगे और एक बार इसी को माइनस में कर देंगे, 5a माइनस 2b माइनस 7c, और ये एक बार, यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से सारा सवाल हो गया, और जो बच गया वो करके देख लेना, वैसे तो लगभग मैंने सारा तुम्हें बता दिया है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।